Yes. Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. Please provide your resume. Hi Aarti, good afternoon. Aarti, please introduce yourself to the panel. Okay, sir. My name is Aarti. Basically, I'm from Jhajjar district, Haryana, but currently I'm living in Chandigarh. Sir, I have done my graduation, post-graduation, and B.Ed from MDU University, Rohtak. In my family, we are 6 members. And what are your hobbies? Sir, I like cooking and dancing. Okay. So, can you name some folk dances which are in India? सर पंजाब में जैसे गिद्दा और भांगड़ा होता है, राजस्थान में घूमर होता है, और महाराष्ट्र में लावनी करके होता है, असम का बताओ। असम में बिहू होता है। फिर कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये साउथ में ही होता है। साउथ में तो बहुत 4-5 स्टेट्स आ गए, 3-4 आ गए। तो कौन से स्टेट्स में होता है पर्टिकुलरली? सर कुछ आंध्रा में तो नहीं होता है? सर पर्टिकुलर मुझे ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है। मुझे कुछ कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्वियसली सिंस आप कॉमर्स की तो डेप्रिसिएशन आपने टर्म ऑब्वियसली सुन रखा है। हाँ जी सर। डेप्रिसिएशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो, प्रॉपर डेफिनेशन, तो आप उसे कैसे डिफाइन करें? सर डेप्रिसिएशन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Okay. हाँ जी सर, डेप्रिसिएशन को हम सिंपल टर्म में यही बोलेंगे कि जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्लाइन हो रहा है वो डेप्रिसिएशन। कॉजेस क्या होते हैं इस डिक्लाइन के? सर बाय द टाइम यूजेस के थ्रू हो रहा है, वियर और टियर के थ्रू। ओके। हो सकता है सर एक्सीडेंटल मींस अबनॉर्मल फैक्टर्स होते हैं, और सर ऑब्सोलेंस के थ्रू। ऑब्सोलेंस को बताओ। सर ऑब्सोलेंस होता है सर कोई टेक्नोलॉजी जब आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है। तो क्या मतलब फैक्टर्स होते हैं इसके, क्या कारण होते हैं मतलब डेप्रिसिएशन के? फैक्टर्स, कॉजेस नहीं, फैक्टर्स बताओ। सर जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4 टर्म चाहिएगी। जैसे पहले तो हमें कॉस्ट चाहिए एसेट्स की, जिसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। फिर हम एक रेसिडुअल वैल्यू को लेके चलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं सर। जैसे एट द एंड में हम ये मान के चलते हैं कि हम एट द एंड अपने जो मशीन या फर्नीचर जो भी एसेट्स है उनको कम से कम इतने में तो सेल कर ही देंगे, वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू होती है। तो कुछ मेथड्स होते हैं इसमें, 2 मेथड्स बेसिकली होते हैं, कौन से होते हैं? हाँ जी सर, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हैं। दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताओ। ओके सर, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है सर वो सिंपल होता है। इसमें हर साल जो होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स होती है, और जो रिटन डाउन होता है उसमें हर साल अमाउंट वेरी करती रहती है सर। ठीक है, तो एक काम करो कि ये थोड़ा बोर्ड पे पढ़ा के दिखा दो। ओके ठीक है। ओके डेप्रिसिएशन को थोड़ा आपने डेमो देना है डेप्रिसिएशन। ओके सर। सर क्लास इस पैनल को मैं अपनी क्लास यस श्योर। गुड आफ्टरनून क्लास, हाउ आर यू ऑल? ओके, ऑल फाइन। ओके बेटा, जैसे हम पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जैसे अभी आप 11th में हो, आप जब 6th-7th में होंगे आपके पास एक छोटी साइकिल होती होगी। ओके बेटा, तो आपने वो साइकिल कितने में परचेज की थी? बताओ बेटा, आपने कितने में ली थी वो? ओके 5000। और बेटा जब आपने उसको सेल किया तो आपने कितने में सेल किया होगा? बताओ। ओके 1000 में। तो ये जो 5000 से 1000 का सेल किया आपने, सोचा बेटा ये किस वजह से हुआ होगा उसकी वैल्यू कम? बताओ क्या हो सकता है रीजन? कोई आप बताओ बेटा, क्या रीजन हो सकता है? ओके वो टूट गई थी। ओके, तो जो वैल्यू कम हो रही है किसी भी एसेट्स की, आप बोल रहे हो कि वो खराब हो गई थी या पुरानी हो गई थी,
तो अकाउंट की टर्म में उस वैल्यू को कम होना हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा डेप्रिसिएशन। आप भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं सिंपल टर्म में डेप्रिसिएशन होता क्या है। जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होती है तो वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ जानने से, डेप्रिसिएशन को समझने से पहले हम तीन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बेटा अक्सर इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है या डिप्लेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो हम पहले इन तीन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक चीज लिखी है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। बताओ बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ओके, वेरी गुड। वो एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जो हम देख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट्स की जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू डिक्लाइन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? जब हम टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब मैं डिक्लाइन की बात कर रही हूँ तो मैं यूज कर रही हूँ टर्म डेप्रिसिएशन। और एक होती है बेटा इंटेंजिबल एसेट्स। बताओ बेटा, ये भी हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में हमारा। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? ओके क्लास, वेरी गुड। वो एसेट्स जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे हमारी गुडविल है, हमारी एक रेपो है मार्केट में, लेकिन हम उसको छू तो नहीं सकते। लेकिन हो सकता है जैसे हमने सर्विस खराब दी तो वो गुडविल हमारी डाउन जा रही है। ओके, तो जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। और एक होती है बेटा हमारी वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स को हम बोल सकते हैं जो हमारी नॉन रिन्यूएबल एसेट्स होती हैं, जैसे हमारा ऑयल वेल हो गया या कोल माइनिंग होगी, जो एक बार अगर हमने यूज कर लिए तो हम उनको दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। जब उनकी वैल्यू डिक्लाइन होती है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लेशन। ओके बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, ठीक है, इसके मेथड्स बता दो। ओके, स्टेट लाइन मेथड और जो दूसरा मेथड है इसका। ओके। तो डेप्रिसिएशन 2 टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर। आपने जैसे कहा कि वैल्यू डिक्लाइन होती है, हाँ जी। वैल्यू क्यों डिक्लाइन होती है? जब भी हम कोई भी टेंजिबल एसेट व्हेन वी परचेस, हाँ जी सर। उसे परचेस करने के बाद व्हाई इट्स वैल्यू गोस डाउन? सर क्योंकि एक तो टाइम के जैसे जैसे टाइम होता है वो पुरानी होती जाती चीज, वो वियर एंड टियर। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए ना जी, चेयर खरीद के लाए हैं, 2 साल आप इसको लगातार यूज करेंगे, कहीं से फटने भी लगेगी, टूटने भी लगेगी, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम भी हो रही है। और जैसे अभी आप ये ऐसे लाए हैं, कल मार्केट में इसका नया मॉडल आ गया तो ये ऑब्सोलेंस हो जाएगा। लोग न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मॉडल को ज्यादा प्रेफर करेंगे इसके। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से यूजेज एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 रीजंस। हाँ जी सर। इसके कोई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि किसी चीज की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती है? इसके एक्सेप्शंस हैं? सर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो लैंड होती है हमारी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन नहीं करती। तो डेप्रिसिएशन की मेथड कर रहे थे बेटा हम आज। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम लिख सकते हो आप शॉर्ट में, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके सर। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो मान लिया मेरे पास जो मशीन है, मशीनरी, वो 2,50,000 है, एंड जो स्क्रैप वैल्यू है या रेसिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको, वो 50,000 है, एंड जो मेरे को एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ दिया हुआ है, गिवन है, वो 10 ईयर है।
तो अकॉर्डिंग टू SLM यहाँ में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ, इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू SLM मेथड। ओके, तो यहाँ बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, बताओ। ओके, 2,50,000 और स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा, बताओ 50,000 और एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ 10 ईयर। तो 2,50,000 में से 50 माइनस ये 50,000 कितना है बेटा, बताओ। वेरी गुड, 2 लाख अपॉन 10, और अब इसको हम कट करेंगे तो कितना वैल्यू आ गई हमारी 20,000। तो ये 20,000 क्या हमारा डेप्रिसिएशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में हम अपना डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चे आपको? ओके, नोट डाउन। WDO को बता दो, WDV। ओके सर, आपने नोट डाउन कर लिया? सेकंड मेथड है बच्चे हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम WDM भी कह सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे मेरी एसेट्स है फर्नीचर, मान लिया अभी मैंने फर्नीचर जो है वो 2 लाख है, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है वो 10% एनुअल है। ओके, तो अभी इस मेथड के थ्रू, WDM के थ्रू मेरे को कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 लाख है इंटू 10%। तो बेटा कितना आया, 10 से 1 कैंसिल अगेन, तो वैल्यू कितनी आ गई 20,000। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 20,000। अब मेन डिफरेंस क्या आता है बच्चे कि जब हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो हम इसी 20,000 को हर ईयर माइनस करते जा रहे हैं, लेकिन WDM में क्या होगा, अभी मैं नेक्स्ट ईयर पे आऊंगी तो मेरी जो ये 2 लाख वैल्यू थी, इस 2 लाख वैल्यू में से मैं पहले ये 20,000 लेस करूंगी। ये हो गया, कितना हुआ बच्चे बताओ, 180। वेरी गुड, 180। अब मैं नेक्स्ट ईयर इस 180 का 10% ठीक है, डेप्रिसिएशन। बैठ जाओ। ओके सर, थैंक यू। Three questions for you. Revenue reserve और capital reserve, हाँ जी सर। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर, जो रिवेन्यू रिजर्व होता है उसको हम रिवेन्यू प्रॉफिट से बनाते हैं, और जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं। अच्छा, और जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक में? सर, जनरल रिजर्व जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, मींस वो स्पेसिफिक नहीं होता, हम उसको किसी के पर्पस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो मान लीजिए अगर हमने बैड डेट्स के लिए बनाया तो हम सिर्फ बैड डेट्स के लिए ही यूज करेंगे, अदर किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक रिजर्व की अगर आपको मुझे एज अ स्टूडेंट डेफिनेशन लिखवानी हो तो क्या आप मुझे लिखवा सकते हैं अभी? Sir, specific reserve is a reserve which can use only for specific purpose. Okay. एग्जाम्पल भी बताएंगे साथ में? For example, sir, हमने bad debts के लिए रिजर्व बनाया, तो वो मैं bad debts के लिए ही यूज करूंगी, अदर किसी लायबिलिटीज के लिए नहीं। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा हम सबके बिहाफ में कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन KVS? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस? इंस्टीट्यूट्स तो बहुत है, स्कूल्स बहुत है, तो KVS क्यों ज्वाइन करना है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल KVS जो सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, और ये मेरे को एक टीचिंग मुझे पसंद भी है, और सर साथ ही मुझे घूमना भी पसंद है। तो ये मेरे को एक मल्टीकल्चरल और अलग अलग जगह जाने का भी मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से, क्योंकि एक केवी के स्कूल में बहुत सारे कल्चर के बच्चे मेरे को मिलेंगे, तो वहाँ मैं अपनी हॉबी भी पूरी हो रही है, और सर मैं जो मेरे को पढ़ाना पसंद है वो भी साथ साथ मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो बेसिकली आपको आपकी हॉबीज भी पूरी हो रही है, टीचिंग पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है प्लेजर के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं कि
हॉबीज भी होगी पूरी, पढ़ाने में भी मजा आता है, तो चलो केवीएस चलते हैं। सर प्लेजर भी है और साथ में सर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो कहीं आप कहीं और भी बहुत पूरा हो जाएगा, तो मतलब केवीएस आप सिर्फ प्लेजर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत ओके, और थैंक यू। Thank you.